अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी। नाज़रीन, पाकिस्तान में रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई होना एक रवायत बन चुका है और एक रिपोर्ट के मुताबिक 26 अशियाए ज़रूरिया एक हफ्ते के दौरान शदीद महंगी हुई हैं, जबकि 12 अशियाए ज़रूरिया ऐसी हैं कि जिनमें मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है। आज हम लोगों के दरमियान मौजूद होंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि रमज़ान के दौरान चीज़ें सस्ती होने की बजाय महंगी हो जाती हैं। क्या वो समझते हैं कि ये हुकूमत का कसूर है, जबकि हुकूमत हमें सब्सिडीज़ देती हुई भी दिखाई देती है। एक तरफ जो है वो आटा भी मुफ्त फराहम किया जा रहा है और बड़ी तादाद में फराहम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सब्जियों की दुकानें हों, फलों की दुकानें हों या कोई भी चीज़ आप ख़रीदने जाएं तो आपको डबल रेट्स देखने को मिलते हैं। क्या वजह है, क्या मुहर्रिकात हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे बनाम सरकार में। नाज़रीन, रमज़ान की आमद के साथ चीज़ें सस्ती होने के बजाय महंगी हो जाती हैं। इसकी वजूहात क्या है, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान जैसे ही आता है हम देखते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है। उसकी वजह आप क्या समझते हैं? क्योंकि हुकूमत तो है जो वो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने की कोशिश करती है, सब्सिडीज़ भी देने की कोशिश करती है, तो फिर हम जो आवाम है, हम जब बाज़ारों का रुख करते हैं, हम जब चीज़ें ख़रीदते हैं, तो हमें वो महंगाई ज़्यादा क्यों नज़र आती है? महंगाई नज़र नहीं आ रही, महंगाई है ही बहुत ज़्यादा। गरीब आदमी से पूछ के देखें जो एक वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से निकलता है शाम तक, उसको 1000-1200 रुपया एक दिहाड़ी मिलती है। मुझे बताएं कि एक किचन एक जो 1 किलो का घी का पैकेट है वो 600 समथिंग का है। मुझे बताएं 700 का हो गया। हाँ 700 का बताएं। अब 300 रुपये में वो आटा ख़रीदे, मिर्च ख़रीदे, नमक ख़रीदे, क्या ख़रीदे? किचन नहीं चल सकता। ये तो ओवरऑल मुल्क की हालात ऐसे हैं ना कि महंगाई हो गई है। लेकिन रमज़ान में स्पेशली हम देखते हैं कि ये हम मुसलमानों का अलमिया है कि हमने ये देखा भी है और सुना भी है कि जो बाहर के मुल्क हैं ना, वो सब लोगों को सहूलत देते हैं। हम अब अपने हमसाए मुल्क की बात करें, हालांकि वो हमारा कट्टर दुश्मन है। जब हज का टाइम आता है वो उसमें भी रिलीफ देते हैं। अब जब हम मुसलमान मुल्क हो के मुसलमान हमारे हुक्मरान हो के इस चीज़ पे जब बात करते हैं वो इस तरफ आते नहीं हैं। हर चीज़ का रेट उन्होंने ज़ख़ीरानंदोज़ी कर लेते हैं हर चीज़। अब किसी भी जगह आपको लगता है कि ज़ख़ीरानंदोज़ी की वजह से ये इसी तरह ही होता है हमेशा। अब किसी भी जगह चले जाएँ, आटा वाफर मकदार में पड़ा होगा लेकिन आपके लिए नहीं है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने एक दुकान से आटा ख़रीदा है, उसका नर्ख जो लगा हुआ था 600 समथिंग था, तो उसको उसने काट के 1160 रुपये का मुझे वो थैला दिया। जब उसने मुझे बिल दिया तो बिल के ऊपर से अपना दुकान का नाम ही फाड़ के दे दिया उसने मुझे। अभी कीमतें बढ़ी है ना। एक हफ्ते के दौरान जो है आटे का थैला जो 20 किलो का है वो 770 रुपये महंगा हुआ है। गवर्नमेंट ने एक चीज़ अलाउ की है, 600 समथिंग का वो देना है, तो वो उसको काट के वो पहले भी वो थैला, जिसका मतलब है उसने ज़ख़ीरा किया हुआ, तो वो मुझे इस रेट में दे रहा है। आपने उस पर बहस नहीं की कि ये आपने ये क्या किया हुआ है? जानने की कोशिश तो करते हैं एटलीस्ट कि वो आपकी बात क्यों लगाया? मैंने उसको कहा, मैंने इशारतन उसको कहा कि ये शाह साहब आपने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ जो आपने किया है। वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे के उन्होंने अपनी बात ख़त्म कर दी। इस पे अब मैं बंदा क्या कर सकता है? तो आपका राइट है ना, आपको वहाँ पे लड़ना चाहिए था, आपको उसकी रीज़न पूछनी चाहिए थी आपने क्यों किया। क्या वो ये जो अभी आपने कहा ना कि वो भी आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं। ये भी कहते हैं। अभी मैं आपको कहते हैं तो मैं आपको बिल दिखा देता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ। यकीन है मैं आपकी बात नहीं वो मैं दिखाता हूँ ताकि आप ऑन एयर करें इस बात को। अब आटे की जगह उन्होंने कोई चीज़ मेंशन नहीं की, लेकिन रेट देखें लगा दिया। ऊपर से उन्होंने अपना जो था दुकान का एड्रेस वो उन्होंने शहीद कर दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। हाँ, ये देखें वो ये कह रहे हैं कि जो दुकान का नाम है वो हटा दिया है और जो आटे की कीमत है वहाँ पर जो लगी हुई थी उसको काट के डबल रेट लगाया हुआ था। तो और यहाँ पर वो अपनी जो दुकान की पहचान, जो उनका लोगो होता है या जो उनका टाइटल होता है, वो भी उन्होंने हटा दिया है, हटा के ये बिल दिया है। अब सरमायादार ये कुछ तो गड़बड़ है जो ये हमें ये मामला। अब ये रमज़ान शरीफ आ गया ना, आप देखेंगे
कि जो गरीब तो है ही गरीब, जो अमीर है वो आपको बांटते हुए नज़र आएंगे। मैंने एक सवाल है मेरा सबसे कि उस सदका खैरात का क्या हासिल जो आप चोरी की रकम से करेंगे, फ्रॉड की रकम से किसी को देंगे, वो कहाँ पे लगेगा? मुझे बस इस बात का जवाब दें आप। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं उनसे भी बात करती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि रमज़ान आते साथ चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ है। नहीं, बिल्कुल सीधी बात करें आप। आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं कि क्यों चीज़ें महंगी हो जाती हैं? मुसलमानी तरीका है जी, देखो ਅੱਗੇ चीज़ 50 रुपए किलो है, जिले रमज़ान आता है 300 किलो हो जाती है। क्या वजह क्या है? थोड़ा मुसलमानों ने पता नहीं करी दो दिन चीज़। तो आप मुसलमान नहीं हैं? नहीं मुसलमान है, लेकिन साडा ज़हन है कि आपको पता होना चाहिए ना। सानू ये पता होना चाहिए कि चीज़ रमज़ान है, सस्ती चीज़ करनी चाहिए है, ये महंगी कर देते हैं। तो ये हुकूमत करती है या आवाम करती है? क्योंकि हुकूमत तो हमें अभी सब्सिडी देती हुई भी नज़र आ रही है। असं की कह सकते जो हुकूमत कर रही है या अच्छा, आप नहीं जानते, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हम ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी रमज़ान आता है कि तो चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती हैं, डबल रेट हो जाते हैं। उससे पहले एक दिन पहले का फ़र्क और होता है और अगले ही दिन जो है वो चीज़ें आसमानों से बातें करने लगती हैं। वजह क्या है? मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। उसकी बड़ी वजह हमारी हुकूमत की पॉलिसी हैं। प्राइस कंट्रोलर कोई नहीं आता, चेक करने के लिए कोई नहीं आता। मजिस्ट्रेट जिनका काम है, जिनको हम पे करते हैं, हमारे टैक्स से वो उनकी तनख्वाहें जाती हैं और वो हमारे लिए ही काम करने के लिए रवादार नहीं है। कुर्सी से उठें, जाके देखें अवाम के क्या मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसाइल इस वक्त आटे का है। एक आटे की खातर दर्जनों जो लेडीज़ हैं उनके साथ बेहुरमती होती है, उनको धक्के पेल किया जाता है और कुछ तो मैंने न्यूज़ में देखा है मर भी गए हैं लोग एक 10 किलो के आटे की खातर। ये हमारा हुक्मरानी जो है प्रोसीजर के कोई भी पुरसाने हाल नहीं है हमारे पास इस वक्त कि जो अवाम की बात सुने, अवाम के मसाइल को सुने। और ये मसाइल अब से नहीं हैं, ये शुरू से मुसलमान कौम हमारी ख़ुसूसन पाकिस्तानी ऐसी स्टंप लग गई है। यूरोप कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे ऑफ़र्स लग जाती हैं, रमज़ान ऑफ़र लग जाती हैं, क्रिसमस ऑफ़र लगती हैं और ये पूरा महीना चलती है। पूरा महीना क्रिसमस ऑफ़र, पूरा महीना। इवन के वो मुसलमान कौम नहीं है, वो भी रमज़ान के एहतराम में ऑफ़र्स लगा देते हैं। और यहाँ पे केला जो 100 रुपये दर्जन था वो 400 रुपये दर्जन बिक रहा है। और हर फ्रूट गरीब की पहुँच से बालातर हो गई हर चीज़, गरीब की पहुँच में सिर्फ। आपने कहा कि एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो अपना काम नहीं करती। उसके अलावा क्या रीज़न है? उसके अलावा मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा हमारे जो अवाम है ना, ये इनको डर खौफ नहीं रह गया हुआ। हम डंडे की अवाम है। यहाँ पे अभी प्राइस कंट्रोलर आ जाए, एक डंडा पकड़ा हो, उन्हें चलान की परवाह नहीं है। आप एक रिक्शे वाले को भी इसको चलान कर दें, ये पे कर देगा। अगर उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लें, कोई लॉज बनाएं, तो फिर उसके ऊपर वो अमल दरामद नहीं होता। अमल दरामद नहीं ना होता, क्योंकि हम डंडे के आदी रहोगे। हमें आसानी से बात समझ नहीं आती। एक फ्रूट वाले को कहें कि यार ये तुम कितने का लाए हो, एक मुनाफा जो मकूल जो बनता है वो लो, पर नहीं, वो हर बंदा कहता है जी मैं करना है तो करना, जो करना है कर लो। यानी यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस। अवाम ने जो है वो खुद ही रेट जो है वो बढ़ाए हुए हैं। एक जो सब्जी वाला है उसका दूसरे सब्जी वाली से रेट मुख्तलिफ है, एक जो फल वाला है उसका दूसरे सब्जी वाली से फल वाले से जो है वो रेट मुख्तलिफ है। स्टेप बाय स्टेप है, ये खाली एक दुकानदार नहीं है। मैं होलसेल से लाया हूँ, उससे ट्रक वाले ने इजाफी चार्ज किया है और ये इससे चेन चलती आती है। और ये चेन एक बंदा नहीं हल करेगा। मैं ये इसका हल नहीं है कि मैं सब्ज़ी वाले को उठा लूँ और उसे कहूँ ये कंट्रोल करो। क्यों, कैसे वो कैसे कंट्रोल कर सकता है? इसके पीछे जो एक चेन है, माफिया, पीछे पैसे दिए होंगे, वो अपना पैसा यहाँ से पूरा करने की कोशिश करेगा। माफिया को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे और ये एक बंदे का हल नहीं है। ये ठीक है, पूरी माफिया इसके पीछे, पूरी माफिया। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़ा तो बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन ये है कि सारा दिन रोज़ा रखा होता है। ये होता है कि रमज़ान की
इफ्तारी में या हम क्या पकाएं क्या करें, महंगाई बहुत ज़्यादा है कि पहले तो चलो होता था कि दही भल्ले बना लेते, पकोड़े बना लेते थे, अच्छा रोज़ा खोल लेते इफ्तारी थे, के लिए अच्छा अब इंतजाम तो कर लेते इंतज़ाम थे। हो जाता था। लेकिन अब ये है कि बिल्कुल भी अच्छा इंतज़ाम नहीं होता, आटा इतना महंगा हो गया है। वो कहते हैं कि आटा ख़रीदें, घी ख़रीदें या क्या क्या ख़रीदें इफ्तारी के लिए, इससे बेहतर है कि एक रोटी पका के तो रोज़ा खोल लिया जाए और रोज़ा खोल लिया जाए। ज़्यादा जबकि एक मज़दूर है उसकी मज़दूरी ही 1200-1300 है, तो वो उसमें आटा लाएगा, घी लाएगा, चावल लाएगा, सब्ज़ी का इंतज़ाम करेगा, क्या क्या करेगा। तो इसलिए अल्लाह के हवाले करके रोज़ा रख लेते हैं और यही है कि एक रोटी पका के रोज़ा रख लेते हैं और रोज़ा खोल भी लेते हैं। इतनी महंगाई हो गई है। मैं कहती हूँ ये कि देखें ना, ये इनकी बातें आपस की हैं। ये इमरान खान हो गया, ये नवाज शरीफ हो गया, बीच ये गरीब आवाम क्यों पीसी जा रही है। मसला ये है कि गरीब आवाम को क्या क्या हमारा कसूर क्या है, ये हमें बताएं कि हमारा कसूर क्या है। अच्छा, रमज़ान में एक तो इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, मुल्क हाँ की जी। हालात ऐसे हैं ना। हाँ जी। लेकिन दूसरी तरफ रमज़ान जैसे ही आता है, हमने हर दफ़ा ही देखा है कि चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ आपको जी। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या चीज़ है? ये है कि ये महंगाई खुद करते हैं, खुद करते कि हैं। जैसे कि रमज़ान शुरू हो जाता है, फल की कीमत भी ज़्यादा हो जाती है, हर चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है और हर चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है। तो लेकिन ये पीछे से महंगाई नहीं महंगाई करते हैं। लेकिन आटे का आप देख लें, आटे का तोड़ा किस तरह मिल रहा है, 1100-1200 आटा महंगा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने वो इस चीज़ की खुद निगरानी कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को जो है उन्होंने जो आटा है वो मुफ्त फराहम करने का, 3-3 थैले देने का मुफ्त पता नहीं फिर वो थैले किधर जाते हैं। फिलहाल तो हमारे तक तो नहीं पहुंचते, हमारे तक तो नहीं पहुंचते। हमारे तक वही ख़राब आटा पहुंचता है। मेरे ख्याल में जो ये सूखी रोटियां जाकर बेचते हैं ना, उनका ही आटा बना के ये गंदा हमें पेश किया जाता है। आटा मैं 1-2 दफ़ा लेके आई हूँ, ज़रा भी आटा अच्छा नहीं है और ये आटा बिल्कुल ख़राब आटा है। एक मतलब कहना खाने के काबिल है, वो खाने के काबिल नहीं है। अच्छा, ये खाने के काबिल नहीं है, ब्राउन गंदा गंदा सा आटा है और जैसे आप गूंथते हैं ना आटा ख़राब ही है, वो रोटी पकाने के काबिल नहीं है। ठीक है। तो इसमें लोगों का कितना कसूर है? क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो भी कुछ ना कुछ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की कोशिश करते हैं। ये दुकानदार जो हैं वो उसकी वजह से भी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो हमारी भी यही कोशिश होती है कि रमज़ान आ रहा है, चले अच्छा से अच्छा खाएं पिएं, चलो कुछ इकट्ठा कर लें। जब इतने वसाइल ही नहीं है तो फिर इकट्ठा कहाँ से करना है? जब हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है तो हम कैसे इकट्ठा करेंगे? उस चीज़ को इकट्ठा किया ही नहीं जाता। ठीक। हर चीज़ तो इतनी महंगी है, रेट बढ़ गए हैं हर चीज़ के कि आपके लिए नामुमकिन हो गई है, हर चीज़ को ख़रीदना आपके लिए नामुमकिन हो गया। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क की मौशी सूरत हाल तो ख़राब है ही, लेकिन साथ ही बेरोज़गारी भी बहुत बढ़ चुकी है और जो कम तनख्वाह वाले लोग हैं, जिनकी पिछले 4 साल से हम कटौतियाँ देख रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में कटौतियाँ हो रही हैं, उनके लिए ये रमज़ान जो है वो खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और इन्हीं वजूहात का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि रमज़ान में चीज़ें जो हैं वो कम होने की बजाय महंगी हो जाती हैं। एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हम आज बात कर रहे हैं कि रमज़ान में अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतें कम होने की बजाय महंगी क्यों हो जाती हैं। एक फल वाली रेड़ी के करीब हम मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि फल आखिर रमज़ान में इतना महंगा क्यों हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र मालिक। आपने ये 230 रुपए किलो लगाया हुआ है। हाँ जी। रमज़ान से पहले ये इससे सस्ता था। इसके से सस्ता था, अब महंगा हुआ है, बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है। क्यों महंगा हुआ है? ये पीछे से महंगा है, क्यों वो तगाल के ले आते हैं ना, मंडियों में महंगा देते हैं, हमारी नहीं गलती। हमें तो जो से रेट देना, हमने मौजूदन जिधर 100 पेटी आती है उधर 50 पेटी 30 पेटी आ रही है। अच्छा, अब आधी पेटी कर दिया आपने। हाँ, आधी पेटी कर दी है। महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई कम नहीं हो रही। अच्छा, क्या वजह है कि मतलब आपने 230 लगाया हुआ है, किसी ने 210 लगाया हुआ, किसी ने 250 लगाया होगा? सेब होले निकल आते हैं ना, होले चंगान होते हैं, जितने पैसे होते हैं मतलब वैसे। मतलब अगर आगे किसी ने 250 लगाए होंगे तो वो इससे हल्का, इससे अच्छा सेब होगा। अच्छा सेब होगा। जो वो 300 रुपये पर है ना, ठीक है, वो 280 लेकिन क्या 19-20 का फर्क होता है? अगर वो भी का तो फर्क होता है, गले ही निकल आते हैं। लगा पीछे ये मंडी ने नहीं कोई जाता,
मंडी में कोई बंदा नहीं जाता, मतलब उनको रोक टोक कर ले, हाँ। समझे। वो जो से रेट मिलना है वो उस रेट बिकने आ गए। तो रमज़ान में क्यों हम बढ़ आप जाती हैं तंग हुए कीमतें? हैं। आपको क्या लगता है रमज़ान में कीमतें क्यों बढ़ जाती हैं? ये बस अल्लाह का इनको पता है, हुकूमत को पता है, हमें क्या पता है। अच्छा, आपका कहना ये है कि आपको ही महंगी मिलती है जिसकी वजह से आप महंगी बेचते हाँ हैं। जी, हम ठीक है। तंग होते हैं, लिहाजा हमें मजदूरी नहीं मिलती। ठीक है नाज़रीन, इनका तो ये कहना है कि हमें ही ये महंगे रेट पर मिलते हैं, मंडी में ही हमें महंगे रेट पर मिलते हैं और जिसकी वजह से हमें भी आगे महंगा ही बेचना पड़ता है, ये उनकी मजबूरी है। आइए आगे मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। क्या समझते हैं कि जो रमज़ान है जैसे ही आता है चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? एक तो रमज़ान की पहली बात तो यह है कि इसमें खपत ज़्यादा होती है, लोगों का चलाओ, लोगों का सदका खैरात, इसमें जो जेन्युइन बात है, बकाया कहने में जो मर्ज़ी कुछ कह दो, लेकिन जेन्युइन बात इसमें खपत ज़्यादा होती है, लोग सदका खैरात ज़्यादा करते हैं। असल जेन्युइन बात इसकी वजह से ना चीज़ की इनकम कम होती है, उसका अपना खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए वो महंगाई ज़्यादा तलब और होती है। रसद का फ़र्क आ जाता है। हाँ जी, इसलिए फ़र्क आता है। हर आदमी ने अफ्तारी की सूरत में और घरेलू के सूरत में, अफ्तारी की सूरत में, जिस सूरत में भी ना खर्चा ज़्यादा करना होता है आम दिनों से ज़्यादा। अच्छा, लेकिन हम देखते हैं बाकी पूरी दुनिया में भी जब रमज़ान आता है तो जो मुस्लिम पहली countries बात तो नहीं यह है हैं, कि वहाँ पे ऑफर्स लग जाती हैं। पहली बात है पूरी दुनिया में रमज़ान होता ही नहीं है, ये यूरोप में ये नहीं होता, ये मुस्लिम कंट्री में होता है जो सिर्फ। मुस्लिम कंट्रीज हैं, मुस्लिम country में यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। वो उनका उसके अपना- बावजूद वहाँ पर रमज़ान में वो क्या करते हैं वो कि मेरी- चीज़ें आधी कीमत की कर नहीं देते नहीं हैं। नहीं नहीं, आज उनका ये अपना ज़्यादा रमज़ान के क्रिसमस इस्लाम में वो आधी कीमत कर देते हैं। क्रिसमस या ये अपना ये दिसंबर वगैरह ये डे होते हैं, उनमें कमी करते हैं। उनमें भी हमारे करते हैं, रमज़ान में रमज़ान कमी में नहीं भी करते करते वो। हैं, रमज़ान में भी करते हैं, हमारे मैं आपको रमज़ान बता में रही कमी हूँ। करता है मैं सबसे आपको ज़्यादा बता रही हूँ। सऊदिया करता है, अरब अमारात करता है, एशिया करता वो भी है, करते यूरोप हैं। में नहीं करते वो भी कहीं करते हैं, भी। यूरोप में भी करते हैं। अच्छा, रमज़ान चलो करते जैसे ही होंगे, आता है बाहर तो वहाँ आगे पे वो ये करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र रमज़ान अल्लाह कैसे का। गुजरा है? रमज़ान बस कैसे बताएं आपको, वाह ये दादा की नगरी है, वह अल्लाह ताला ही वह मेहरबानी कर रहा है, बाकी हाल कोई नहीं है। अच्छा, महंगाई तो ओवरऑल हमारे मुल्क में है। पिछले 4 साल से हम इसको बेयर कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, जी। लेकिन हमने देखा है कि रमज़ान में हर दफ़ा ही, हर साल ही आम दिनों के मुकाबले में महंगाई ज़्यादा हो जाती है, डबल रेट्स हो जाते ये हैं। सिर्फ इसकी वजह हमारे क्या है? पाकिस्तान में ही है और मुल्कों पाकिस्तान में नहीं है, जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि मैं 1-2 मुल्क में बाहर में भी गया हूँ, इंडिया में भी गया हूँ, वहाँ आप हिसाब करें कि रोज़ों को दिन में कुछ चीज़ लो ना, कुछ सौदा, वो कहते हैं रहने दो पैसे जी, वो हमारी तरफ से भी कुछ थोड़ा पुण्य सानू भी घट लैन दो, लेकिन यहाँ इस पता तरह नहीं से क्यों वो ऐसा। सवाब कमाते हैं। इस तरह हाँ, सवाब हाँ। कमाते हैं, पता नहीं इसी वजह से ये बरकत नहीं है हमारे मुल्क में, पता नहीं क्या वजह है। हालांकि सब कुछ है, फ्रूट भी बहुत ज़्यादा है, सब्जी भी है, सब आपको कुछ है लगता है यहाँ। लोगों में मुरव्वत नहीं है या लोगों में एहसास नहीं है? क्या इसकी एहसास वजह नहीं है, हाँ। लोगों में एहसास नहीं है, बस एक हवस है बस पैसे की, कि इसी महीने इकट्ठा कर लें, इसी महीने कमा लें जो कमाने। हालांकि वो अगर कंट्रोल रेट पर दें ना, अंदाज़ा करें कि इतनी बरकत होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बहुत अच्छा मुल्क है हमारा, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ये समझ नहीं आ रही हमें। तो बाकी इसके अल्लाह पीछे एक तो आपने एहसास की बात की ना हाँ कि जी। लोगों में एहसास नहीं है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या वजूहत हैं? क्या जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो अपना काम नहीं करती हैं, या प्राइस कंट्रोल कहीं माफिया कमेटियाँ है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है और जिसकी वजह से ये चीज़ें माफिया, महंगी ये हो मेरे जाती हिसाब से तो माफिया ही है, हैं? माफिया है। माफिया है बस। अगर वो चाहे ना तो बहुत कुछ हो सकता है, बस अब क्या कह सकते हैं, बस हम तो यही दुआ ही कर सकते हैं बस कि अल्लाह ताला इनको थोड़ी बहुत समझ दे दे, क्योंकि देखें ना हमारा घर भी किराए पे है, दुकान भी किराए पे है, आज फिर वो गाड़ी ढूंढ रहे हैं, वो खाली करवा रहे हैं,
लोग चीज़ें महंगी बेचते हैं और उसके बाद जो है सदका खैरात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। तो बजाय इसके कि जो चीज़ों के रेट हैं उनको कम कर दें, इस तरह से लोगों के लिए भी सहूलत पैदा करें लेकिन और सवाब कमाएं, ये एक बड़ा पहले- अच्छा एहसन तरीका हो सकता है जो दूसरे हाँ मुल्कों जी, में भी पहले मैं practice की समोसा जाती है। पहले समोसा 5-10 रुपए का मिल जाता था, अब 70 रुपए का। ये पट्टियाँ ले जा रहा हूँ मैं और घर में ही बनाएंगे। कभी बनाया है नहीं, लेकिन बना के देख लेंगे। हाँ जी, काम तो उन पूरा कर रही है ना। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुतवस्सित घराने के जो लोग हैं वो भी जो ख़ास तौर पर फ्रूट है या जो एक एहतमाम किया जाता था एक वक्त में हमारे यहाँ इफ्तारी पर, वो आज हम देख रहे हैं कि वो ना होता हुआ, ख़त्म होता हुआ, मादूम होता हुआ नज़र आ रहा है। और लोग कहते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इफ्तारी का एहतमाम कर सकें, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एक रोटी से हम जो है वो सहरी कर लेते हैं और एक रोटी से ही रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान में महंगाई की आखिर वजह क्या है। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि फलों की दुकान पर मैं मौजूद हूँ और जो फलों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस रमज़ान में चीज़ें इस कदर मुख्तलिफ हो चुकी हैं कि लोगों के लिए इफ्तार का प्रॉपर एहतमाम करना, जो पकौड़े बनते थे, जो फ्रूट चाट बनते थे, जो दही भल्ले बनते थे, जिसका एक प्रॉपर एहतमाम किया जाता था, वो इस वक्त महंगाई की वजह से मुमकिन नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ हर साल हम ये देखते हैं, ये तो पिछले 4-5 साल से हमने देखा कि महंगाई का एक तूफ़ान हमारे सामने है। लेकिन इससे पहले भी हर रमज़ान में हम देखते थे कि आम दिनों की निस्बत जो चीज़ों की कीमतें हैं वो बढ़ जाती थी, डबल रेट्स हो जाते थे। जबकि दूसरे ममालिक जो हैं, यूरोपियन ममालिक जो हैं, उन पे जब ऐसा कोई इवेंट आता है, चाहे वो उनके बहुत बड़ी आबादी का ताल्लुक ना भी हो उससे, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि उनके एक रिस्पेक्ट में, एहतराम में वहाँ पर चीज़ों की कीमतें जो है वो आधी हो जाती हैं। 50% वहाँ पर सेल लग जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ये चीज़ मुख्तलिफ नज़र आती है और ख़ास तौर पर रमज़ान में हमें ये मुख्तलिफ नज़र आती है कि रमज़ान में चीज़ों की कीमतें कम होने के बजाय बढ़ती भी नज़र आती हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ये चीज़ों की कीमतें जो हैं वो डबल हो गई हैं रमज़ान में, आपको क्या लगता है क्या वजह है? एक दिन पहले कीमतें कुछ और थीं और रमज़ान आते साथ ही हमने देखा है कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे ही है, पीछे से महंगी हो रही हैं। अब बात ये है कि पीछे वाले जो मंडी वाले होते हैं ना, अब ज़्यादा चीज़ें आ रही है उसको कम कर देते हैं। मंडी में काम हो, गाहक जब ज़्यादा होगा तो चीज़ें कम होगी तो गाहक खरीदने वाला ज़्यादा होगा, महंगे बिकेगा। ये बात है। अब तो बाकी जो चीज़ों की तो फरावानी है, मतलब चीज़ों की कमी नहीं है। जी। आप ये देखें ना कि इस हिसाब से चीज़ें भी आ रही हैं। ये पहले लेकिन ये कि खरीदार ज़्यादा हो गए हैं, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास मौजूद तो होता है ना, उनके सामान। पास होता है, उनके लेकिन पास वो होता है, तोड़ स्टोर किया होता है या वैसे मतलब बगास से नहीं तोड़ते। हाँ। मतलब कम तोड़ के लाते हैं, फिर वो आगे महंगा बिकता है। इस जितनी वजह डिमांड से होती है उससे बस कम निकालते हैं। उससे कम निकालते हैं। अब एक चीज़ मतलब है कि वो ज़्यादा बिकनी ना, वो कम ले आएंगे, गाहक ज़्यादा होगा तो पीछे से तो महंगी ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये आपको भी महंगी मिलती है या जो है वो हम देख रहे हैं कि एक दुकान का दूसरी दुकान से जो रेट है वो मुख्तलिफ है? मतलब मंडी से एक जैसा नहीं होता, एक मिनट का रेट होता है मंडी में। कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। जब गाहक ज़्यादा होगा तो तकरीबन महंगा हो जाएगा, जब गाहक कम होगा तो वो सस्ता कर देते हैं। तो आपको ये इस चीज़ को मद्देनजर रख के लाते हैं कि किस टाइम पे गाहक जो है लेकिन वहाँ हमने पे अपनी कम सूरत है। देखनी होती है ना, हमने अब टाइम बचाना होता है, ला के सौदा बेचना भी होता है, फिर हम खरीद के फिर ले आते हैं। जब सुबह का टाइम होता है महंगा मिलता है, जब एंड पे जब 10-12 बजे तो जाओ फिर आपने जगह का रेट भी लगाना होता है, जितनी जहरी निकालना बात होता है। है, अब ऐसी बात ही है जो जगह जिस आपने हायर जी, की होती है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, ये मुझे आप ज़रा ये सेब की मुझे ज़रा कीमत बताइएगा। सेब 350 रुपये किलो है। 350 रुपये। और ये इससे पहले रमज़ान से एक दिन पहले इसका रेट 300 क्या रुपये किलो था। 300 रुपये किलो था। 250 रुपये भी था। जी, 250 250 भी था और 300 रुपये। 250 भी था और 300 भी था। और ये अंगूर का रेट क्या चल रहा है? अंगूर का 800 रुपये किलो चल रहा है। 800 रुपये किलो। जी। अच्छा, और ये स्ट्रॉबेरी का रेट क्या है? ये स्ट्रॉबेरी 250 रुपये किलो है। 250 रुपये पहले किलो है। 200 रुपये किलो थी, 200 रमज़ान रुपये से किलो पहले, थी। और दूसरी वाली 100 रुपये किलो थी। ये ऐसे ही है। और ये जो कीवी है इसका क्या रेट इसका तो है? पुराना रेट ही है वही जो क्या रेट है इसका? 600 रुपये किलो बिक रही है। नहीं, 450 पे इसका डिब्बा मिल रहा था, वो 350 भी लिया डिब्बा है मिल रहा था, ये खुली जो ना ये उसका यही रेट था।
नहीं, अब 350 डब्बा रुपए जो किलो अब मैंने डब्बा है खुद ना दिया वो 600 का हो गया अब डब्बा तकरीबन 600 150 रुपये बढ़ गया और रेट 1.5 किलो का डब्बा होता है शायद, 1.25 किलो का। 1.25 किलो का। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आप इस महंगाई होने की वजह से आपका जो ख़रीदार है वो कम नहीं हुआ? अब ग्राहकों की होती है मजबूरी, हाँ। कौन खा, मतलब रमज़ान में सब लोग खाते हैं, हाँ। कोई किसी ने फ्रूट चाट बनानी होती है, कोई वैसे खाते हैं। अब उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने तो लेना होता है, चाहे महंगा हो या सस्ता हो, ये बात है। ग्राहक नहीं कम हुआ, तो ग्राहक उतना मजबूरी ही का है। फ़ायदा उठाते हैं? हम नहीं उठाते, पीछे वाले उठाते हैं। अच्छा, आप फ़ायदा नहीं उठाते? हमारा तो वही है, 10-20 रुपये जो मार्जिन होता है वही हमारा होता है। जितनी सस्ती चीज़ होगी हमारी तो ज़्यादा सेल होगी, हमें ज़्यादा प्रॉफिट है। जब जितनी कम होगी उतनी कम प्रॉफिट होगी। ठीक हो गया, ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं चाचा जी? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि महंगाई जो अभी इस वक्त है और रमज़ान में हम ये देखते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? वजह क्या लगती है, कुछ वैसे महंगाई है, कुछ दुकानदार महंगाई कर देते हैं, अपने मर्जी के रेट है सबके। तो गवर्नमेंट है वो इस पे कोई एक्शन ही नहीं ले रही, चेक नहीं करती? देखते ही नहीं है, किसी को कोई भी नहीं देखता। हाँ, क्योंकि क्या रेट ले रहा है, कोई किस रेट पे बेच रहा है, क्या चीज़ें कोई भी नहीं, वो डबल से भी ट्रिपल हो जाती हैं। मगर फिर अभी भी मैंने दुकानदारों से बात की तो उनका ये कहना था कि हमें जब जहाँ से मंडी से हम ख़रीदते हैं तो वहाँ पर जब जितना ग्राहक ज़्यादा होता है फिर चीज़ें कम होती हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है, जिसकी वजह से वो स्टोर देखना, करने की वो वजह से रेट ज़ख़ीरा ज़्यादा हो अंदोज़ी जाते हैं। हमने तो नहीं ना रोकनी, जी, ना ही आपने रोकनी है, वो तो गवर्नमेंट ने रोकनी है ना। गवर्नमेंट ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनको पकड़ें, क्यों नहीं पकड़ते उनको? उनको पकड़ें और वाफर मकदार उनके में सामने चीज़ें बेबस हो जाते हैं। बेबस हो जाते हैं और दुकानदारों को पकड़ते हैं, छोटे दुकानदार। हमें ये देख लें, आज 3 दिन हो गए हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया, ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा, कोई काम नहीं है? नहीं, काम है ही नहीं। पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे नहीं देती, क्या करें, फ्री में थोड़ी जाना। तो पैसे कम मिलते हैं या आपको 3 दिन से काम मिला आते ही नहीं है? आए नहीं, सवारी नहीं आई। ये सारी गाड़ियाँ इसी तरह खड़ी हुई हैं, हाँ, कोई भी नहीं, सवारी नहीं आती। तो ये आप सामान लेकर जाते हैं या हाँ, लोगों को सामान लेके जाते हैं, सामान सवारी लेकर भी आ जाए वो भी ले जाते हैं। ठीक, तो अब 3 दिन से काम नहीं है? नहीं, ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बेरोज़गारी तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो लोगों के काम है वो भी हम देख रहे हैं कि ठप होते जा रहे हैं इस महंगाई की वजह से। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और अभी ये इन बुज़ुर्ग से बात कर रहे थे हम, उन्होंने कहा कि ये जितनी गाड़ियाँ, ये आप देख सकते हैं कि जितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इन्होंने ये 3 दिन से ये ऐसे ही खड़ी हुई हैं और उनका कोई काम नहीं है। और फिर रमज़ान की हालत है तो आप के सामने है सारी सूरत हाल कि इस महंगाई में जो लोग हैं वो किस हद तक परेशान हैं और किस हद तक मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हैं और जो यहाँ पे दुकानदार हैं इनका ये कहना है कि सुबह से मेरी कोशिश है कि मैंने झूठ नहीं बोला और अभी तक मेरी यही कोशिश है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अब देख लेते हैं, बात करते हैं और फिर ये आप फैसला कीजिएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है, जी। बहुत अच्छी ख़रीदारी कर रहे हैं लोग? बहुत अच्छी खरीदारी। अच्छा, महंगाई के बावजूद? महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई नहीं है? बिल्कुल भी नहीं अभी है। आपने कहा कि सुबह से आपने झूठ नहीं बोला। सिर्फ सब्जियां सस्ती हैं, फ्रूट महंगा है। अच्छा, फ्रूट महंगा है? फ्रूट महंगा है, सब्जियां सस्ती हैं। सब्जियां कैसे सस्ती हैं? टमाटर का रेट क्या है? टमाटर 120। 120। और इससे पहले क्या रेट चल रहा था? 60-70? इससे पहले 60-70 था। 60-70 क्यों? दूर से आ रहा ना, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा है, गाड़ी को रेंट एक ज़्यादा है। हफ्ते में दूर से आना शुरू हो गया? दूर से आना शुरू हो गया है। मतलब अभी पहले इधर नज़दीक का था, अब जो बारिश वगैरह हुई है 2-3 दिन से ये महंगा हुआ है। क्यों? बारिशों से सब्जियां खराब हो जाती हैं। बारिशों की वजह से महंगाई हुई है? जी। रमज़ान की वजह से नहीं? रमज़ान की वजह से बिल्कुल महंगाई लेकिन नहीं है। रमज़ान से एक दिन पहले रेट कुछ और थे। रमज़ान किसी भी सब्जी में किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं है, सब्जियों में किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं है। फ़र्क आया है? कोई भी फ़र्क नहीं, सिर्फ टमाटर का 20 से 30 रुपये इजाफा हुआ है, बाकी किसी चीज़ में इजाफा नहीं है। बाकी किसी चीज़ में? आलू किस तरह है? आलू वही 60 रुपये किलो है। आलू 50 रुपये किलो? आलू पहले 55 थे, अब 60 हो गए हैं। 50 थे? चलो 50 और 60 में फ़र्क तो कोई नहीं है ना इतना। नहीं, 10 रुपये का फ़र्क है। जब देखा जाए तो जितनी महंगाई है, जितनी भी महंगाई है उसके हिसाब से 10 रुपये अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता कोई भी फ़र्क नहीं है ये। अच्छा, और प्याज का रेट क्या चल रहा है? प्याज इस वक्त 120 रुपये किलो।
120 रुपए। प्याज का रेट मुनासिब पहले हुआ हुआ है, पहले महंगा था। 240 250 था। ठीक हो गया। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जो रमज़ान है, रमज़ान में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है दूसरे दिनों की निस्बत? नहीं, हाँ, खरीदारी रमज़ान में सब्ज़ी की कम हो जाती है। कम हो जाती है? कम हो जाती है। वो क्यों? रमज़ान शरीफ वगैरह बनते हैं और रमज़ान शरीफ में सिर्फ फ्रूट इस्तेमाल होता है ज़्यादा। फ्रूट इस्तेमाल होता है, लेकिन सब्ज़ी fruit इस्तेमाल ही तो नहीं होती है। इस रमज़ान में तो फ्रूट इस्तेमाल करना लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है ना, तो फिर इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि सब्ज़ी में इजाफा नहीं हुआ है। सब्ज़ी में कोई इजाफा सब्ज़ी नहीं की है। खरीद- अगर देखा जाए ना, कोई 2 4 5 रुपये का इजाफा है तो अगले दिनों कम हो जाता है। क्यों? खरीदारी नहीं होगी, सब्जियाँ ख़राब होती है। अगर सेल तो करनी है ना। फ्रूट है, फ्रूट स्टोर हो जाता है, सब्ज़ी में कोई चीज़ स्टोर नहीं होती है, इसलिए इसको रखना मुश्किल है। ठीक है, तो फिर भी आपने सब्ज़ी लगाई भी है। हाँ जी, आपने मजबूरी फल ना लगाना इसलिए। क्यों नहीं फल शुरू नहीं। किया? सिर्फ हमारा सब्ज़ी का काम है। अच्छा, ये चले सारा साल तो आपको सब्ज़ी का काम सारा होगा ना? काम। तो आपने रमज़ान में प्रॉफिट नहीं कमाना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। जो हमारा काम है, जो हमारे सब्ज़ी का अगर फ्रूट का काम करेंगे वो सारे ख़राब हो जाएंगे। वो खराब। फ्रूट तो 1 महीने का काम है, ये हमारा सालों साल का तो काम साथ वो भी लगा लें, नहीं। वो आपको फ़ायदा नहीं होगा। है। सब्ज़ी का बात सिर्फ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी और हमने आज ये जानने की कोशिश की कि रमज़ान में चीज़ें महंगी होने की क्या वजह है। एक तो ये कि जो लोगों ने, मैं सम अप करूँगी कि लोगों ने कहा कि एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ अपना काम नहीं कर रही होती। सेकेंडली उनका ये कहना था कि जो माफियाज़ हैं वो सरगर्म हो जाते हैं, चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर ली जाती हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो इस महीने का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं, बजाय इसके कि उससे बरकत कमाई जाए, उससे जो है वो सवाब कमाया जाए। लोगों को एक तरह से लूटने की कोशिश की जाती है। और लोगों का ये भी कहना था ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही है, बाहर के मुल्क में या यूरोपियन कंट्रीज़ में हमें ये चीज़, या दीगर इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनमें हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।